हमारे साथ जुड़े हैं साथी डॉक्टर समीर भाटी जुड़ेंगे, जिनसे डॉक्टर क्या सोच रहे हैं अभी मौजूदा स्थिति पर, उस पर बात करेंगे। हमारे व्यूअर्स कुछ सवाल हैं जिनके जवाब चाहते हैं, वो आपसे बेहतर समीर जी कोई नहीं दे सकता। ये कहा जा रहा है कि सीटी स्कैन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मौजूदा कोरोना डिजीज में आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी भी पेशेंट की स्थिति क्या है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि 300 बार एक्सरे होगा उसके बराबर है सीटी स्कैन। तो एक तो लोगों के बीच में एक डर है, इसके बारे में बताइएगा। और कोई ऐसी जानकारी जिसके जरिए आप ये बता पाएं कि इस पेशेंट को इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए तो पता चल जाएगा कि उसकी कोरोना की जो स्थिति है वो एग्जैक्टली क्या है। बिल्कुल। देखिए, जो आपका सबसे पहला वाला सवाल है कि सीटी स्कैन की जरूरत कब पड़ती है हमें। अभी सीटी स्कैन को लेके कुछ विवाद वगैरह चल रहा है, तो सबसे एक बार महत्वपूर्ण जान लेना जरूरी है कि सीटी स्कैन को हम कोरोना टेस्ट के डायग्नोज करने के लिए नहीं कर रहे। सीटी स्कैन का मतलब है हमें ये देखना है कि बीमारी की गंभीरता कितनी है, ये उसके लिए किया जाता है। कोरोना टेस्ट के लिए तो आपके लिए अभी भी जो RT-PCR टेस्ट है उसी को ही गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अब बात सवाल आ गया कि RT-PCR में नेगेटिव आ जाता है। तो हाँ, RT-PCR में नेगेटिव आ जाता है, पर अगर आपको सिम्टम है और RT-PCR में नेगेटिव आ गया तो आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने आप को आइसोलेट करना है, आपको उसको आगे फर्दर ट्रांसमिट नहीं करना। अब क्वेश्चन आ गया कि ठीक है, अगर आपका एक बार नेगेटिव आ गया तो आप फॉलो अप उस टेस्ट को ही दोबारा करिए, RT-PCR को ही, ताकि एक बार हमें ये पता लग पाए कि आप कोरोना से संक्रमित हैं कि नहीं। पर ये जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह के कोई भी सिम्टम जो कोरोना के लक्षण जैसे हैं तो उसको आपको कोरोना ही मानकर चलना पड़ेगा। ये बात आ गई। दूसरी बात आ गई कि फिर एक और मिथ है, लोगों का कहना है, ज्यादातर पेशेंट कहते हैं कि नए तरह के वेरिएंट आ रहे हैं, नए म्यूटेंट आ रहे हैं, तो वो इसमें नहीं आएंगे, सीटी स्कैन में आएगा। देखिए, ऐसा भी नहीं है। जो नए म्यूटेंट है वो भी कैसे पता लगता है, वो हमारी लैब से ही सैंपल जाते हैं। जो पॉजिटिव सैंपल्स होते हैं उन्हीं का एक परसेंटेज जाता है फर्दर आगे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, जिससे पता लगता है कि नई तरह के वेरिएंट आ गए। अब आ गया सवाल कि सीटी स्कैन फिर कब कराना चाहिए। सीटी स्कैन आपको तब कराना चाहिए आपकी जब डॉक्टर आपको एडवाइस करे कि इस समय कराना है, क्योंकि कई बार बहुत सारी डिसीजन मेकिंग में उसकी जरूरत पड़ती है। सीटी स्कैन आपको ये बता देता है कि आपके जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, उनमें संक्रमण हुआ है कि नहीं हुआ है तो वो कितना हुआ है। उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्या माइल्ड है, हल्का है, या मॉडरेट है, थोड़ा ज्यादा है, या सीवियरिटी की तरफ है। तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिलता है। और उसके बाद आ गई सीटी स्कैन और कैंसर। देखिए, एक सीटी स्कैन कराने से किसी को कैंसर नहीं होता है, ये बात को हमें समझ लेना जरूरी है। और जो 300 एक्सरे की बात है, 300 एक्सरे, देखिए अब जो मॉडर्न सीटी स्कैनर्स आ रहे हैं वो काफी लो डोज जो है स्कैनर्स हैं। तो उसमें आपको इस तरह से नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा हाई डोज दी जाएगी, और उसमें काफी लो डोज होती है। और एक्सरे और सीटी स्कैन की जहां तक बात आ गई, एक्सरे को रिप्लेसमेंट नहीं मान सकते सीटी स्कैन का। एक्सरे उन पेशेंट्स का किया जाता है जो आईसीयू में एडमिट है और जिनका रेगुलर बार बार उनको सीटी स्कैन नहीं कर सकते, उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, प्रोग्रेशन देखना पड़ता है डिजीज का, तो उनमें रेगुलर एक्सरे होता है। तो ये सब चीजें, इनको हमें समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे ये बताइए सर, वैक्सीनेशन को लेकर दिक्कतें क्या हैं और ये दिक्कतें दूर कैसे हो सकती है। मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप जो कोविड वैक्सीन कमेटी है उसकी मेंबर भी हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अभी वर्तमान समय में जो हमारा चैलेंज है, हमें देखना है क्या है, हमारा ट्रांसमिशन रेट को एक तो हमें रोकना ही रोकना है, बिल्कुल उसको कम करना है, हॉस्पिटलाइजेशन को कम करना है, हमारी डेथ रेट को बिल्कुल हमें मतलब उस पर बहुत विशेष ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण आ गई हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव। अब इसका कैसे सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। इन सब चीजों को करने के लिए हमने क्या किया कि हम लॉकडाउन जो है लगा रहे हैं। आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा, कंप्लीट लॉकडाउन लगा, फेजेस में लॉकडाउन लगा। पर जो लॉकडाउन लगा है, अगर उसका ठीक तरीके से हमने बेनिफिट नहीं उठाया तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। लॉकडाउन लगाने का मेन मकसद है कि हाँ, साइड बाय साइड ट्रांसमिशन रेट भी रुके और हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव भी स्पीड अप हो। अब वैक्सीनेशन ड्राइव स्पीड अप होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि थोड़ा ये जो क्योस हो गया है उसको ठीक करना जरूरी है। और वो क्योस ठीक तब होगा जब सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज होंगी सब चीजों के लिए, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज नहीं होगी तो फिर वो जो है थोड़ा सा जो है क्योस ये हमेशा चलता रहेगा। इसके अंदर क्या है कि जिस तरह से हमारे फेजेस में वैक्सीनेशन चल रहा है, अभी फिलहाल हम ये कर सकते हैं कि हमारी जो वैक्सीन का शॉर्टेज आ रहा है, तो हमारे जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गए हैं लोग या जिनको फर्स्ट डोज लग गया फिर इन्फेक्टेड हो गए हैं, उन लोगों में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है। उनको अभी रोक के बाकी जो हमारी लोग हैं उनको वैक्सीनेट करना शुरू करें।